नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत लाइव। मैं हूं रोहित। सबसे बड़ी खबर मोतिहारी जिले से आ रही है कि 35 एकड़ 44 डिसमिल का ज़मीन जो है मठ की ज़मीन है, जो आज खतरे में पड़ी है। आज जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है कब्जारी कर लिया गया है। आप हमारे पीछे जो है देख रहे हैं, जो पीछे स्क्रीन चल रहा है वह मठ की ही ज़मीन है। जो आप अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमारे पीछे जो 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 चल रहा है वह जो है मठ का ज़मीन है। और मठ का ज़मीन जो है मोतिहारी ज़िले में छुपी हुई है, जो 35 एकड़ 44 डिसमिल जो है इसका बताया जा रहा है। यह 35 एकड़ 44 डिसमिल जो ज़मीन है वह कुछ लोगों के द्वारा कब्जारी किया गया। इसमें जो है कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो जो चौंकाने वाली है कि इसको जो है आज से नहीं, कल से नहीं, साल से नहीं, 5 सालों से नहीं, काफ़ी सालों से इसको जो है कब्जारी करने के लिए एक एक जो है षड्यंत्र जो है रचा गया। और इस षड्यंत्र का कैसे जो है रचा गया, मैं आपको इस वीडियो में पूरी बातें बताऊंगा। आप सभी दर्शकों से यह आग्रह है कि हमारी बातों को पूरा सुने और बीच में ना जाएं, क्योंकि पूरी कहानी जब आप सुनिएगा तो आपके पांव तले से जमीन खिसकने वाली है। क्योंकि अपने मोतिहारी जिले में इतनी बड़ा ज़मीन 35 एकड़ 44 डिसमिल का ज़मीन छुपा हुआ है और बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते हैं। जब हमारी टीम न्यूज़ 9 भारत की टीम जब उस घटना स्थल पर पहुंची तो वहां पर चौंकाने वाली खबर आई। कुछ लोगों ने कहा कि यह जो है हमारे पीछे जो है चल रहा है यह मठ है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह मठ है और कुछ लोगों ने कहा कि यह समाधि स्थल है। जो हमारे पूर्वज, वह केवल हमारे पूर्वज ही जो है इसमें उनको जो है किया जाता था समाधि स्थल पर। तो अगर समाधि स्थल है तो उस गांव के सारे लोगों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन केवल एक व्यक्ति के घर के लोगों का ही जो है समाधि स्थल है। लेकिन जब हमारी टीम गई और आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे स्क्रीन चल रहा है और एक काला कलर का जो है एक शिवलिंग की तरह जो है दिखाई दे रहा है, तो यह जो है मठ है। और मठ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन मठ का ज़मीन कैसे कब्जारी किया गया, किस प्रकार षड्यंत्र रचा गया और उसको कब्जारी करने के लिए किस प्रकार का जो है किया गया, यह गांव के ही लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि यह मठ की ज़मीन है और मठ की ज़मीन ही यह जो है मठ की ज़मीन है। तो इसमें बहुत सारी बातें पता चली। आइए जानते हैं कि उस गांव के लोगों ने क्या कहा और उस मठ की ज़मीन को कैसे कब्जारी किया गया। पूरी बातें जो है उन गांव के लोगों से आपके पास सुनवाते हैं, उस मठ की ज़मीन को कैसे कब्जा किया। आइए देखते हैं, ग्रामीण से इस पूरी घटना की बातें सुनते हैं। आप जो है मठ को कितना दिन से जानते हैं? हम तो मधुबनी घाट में जन्मे हैं और मधुबनी घाट का मेरा जन्म धरती रहा है। मधुबनी जब से मैं जन्म लिया हूँ सुनते आ रहा था कि शिव पूजन वन के पिता हैं महंत शिववंत। वहाँ पहले मठ हुआ करता था जिसके वो पुजारी थे। वो उनका अस्थाई घर
लखौरा प्रखंड में है, अच्छा, लखौरा पर। लखौरा में है। और और 35 एकड़ का मालिक कैसे बने जी, पूरा बताइए। लखौरा में उनका अस्थाई घर था। वो यहाँ आए और आने के बाद एक गिरी के लड़की से उनका शादी हुआ। उसके बाद उस महंत के जो महंत थे उनके करीब में गए और वहाँ उनके सेवक के रूप में, दास के रूप में वहाँ उनके साथ रह के काम करने लगे। करते करते वो मठाधीश महोदय इनको अपना शिष्य बना लिया, और शिष्य बना लिया। तब से उस मठ का कर्ता धर्ता ये थे। उसके बाद वो मठ के पुजेरी जो थे उनकी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसके मालिक ये हो गए, और उसके बाद इनके माध्यम से किस तरह से क्या हुआ, वो ज़मीन इनके नाम पे दखली हो जा रहा है, दाखिल खारिज भी हो जा रहा है इनके नाम पे। तो सरकारी जमीन जो है अब यही तो प्रशासन की विडंबना है, यही तो हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर मठ के जमीन किसी के निजी जमीन कैसे हो सकता है। और वो व्यक्ति उस मठ को धीरे धीरे तोड़ करके छोटा छोटा कर दिया। आज उसकी अवशेष भाग, छोटा सा टुकड़ा मठ का आज भी दिखता है वहाँ पे जाने पर। लेकिन उनकी पोता बेटा के द्वारा बताया जाता है कि यह पहले समाधि हुआ करता था, इसी में हमारे पूर्वज मरे थे तो इसी में दफन किया गया था। यह समाधि है, ना कि मठ है। और उस मठ के ज़मीन को छोटा छोटा टुकड़ा कर करके लोगों के सामने बेचा जा रहा है, लोगों के साथ में, और उससे वो अपने घर पे आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं। तो जब वहाँ के वो बसिंदा है ही नहीं तो उनका जमीन कैसे होगा? अब ये तो आप सभी उसके विषय में विशेष रूप से छानबीन करेंगे, खोजबीन करेंगे, तो अधिकारी तो आपको बताएंगे ना। आप सीधी सी बात उनकी वंशावली मांगिए ना, 5 पीढ़ी का वंशावली मांगिए कि मधुबनी घाट में वाकई उनकी वंश है या नहीं, कितने पीढ़ी से मधुबनी घाट में वो रह रहे हैं। फिर 45 एकड़ जो 35 एकड़ 44 डिसमिल जमीन है वो मठ का है, वो उनका कैसे हो गया, निजी कैसे हो गया? वो एक जो पेपर में जो रजिस्ट्री कर रहे हैं, एक में दिखा रहे हैं कि हम उस मठाधीश के बेटा हैं, और एक में दिखा रहे हैं कि उस मठाधीश के हम चेला हैं। तो बेटा ही चेला कैसे? ये दो जगह आ रही है अलग अलग बातें, एक जगह बेटा और एक जगह चेला। लेकिन सबसे टॉप बात तो ये है कि जो व्यक्ति मधुबनी घाट का निवासी ही नहीं है, वह व्यक्ति उस मठ का उत्तराधिकारी कैसे हो गया, और वो कैसे उस ज़मीन को बेच सकता है? जब वो बेच रहा है तो मुझे जानकारी हुआ कि वहाँ FIR हुआ था, तो SDM साहब के माध्यम से नोटिस जारी किया गया था कि अगर इस मठ में से मंदिर चोरी हो गया है तो आप पुजेरी हैं, उस पर केस कीजिए। तो आप केस क्यों नहीं किए? इससे साफ जाहिर होता है कि उस मंदिर का मूर्ति भी आपने चुराया है, उस मंदिर का ईंटा भी आपने गायब किया है, उस मंदिर का एक एक पार्ट को उसको मिटाने का काम आप किए हैं। इसलिए मैं जिला अधिकारी महोदय से, CO साहब से, थाना प्रभारी महोदय से काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि उस जमीन का अपने स्तर से जांच करें कि वाकई ही वो मठ मंदिर का जमीन है या इनका शिव पूजन वन का निजी जमीन है।